नग्न रह करके सार्वजनिक रूप से चलना, भीड़ के बीच में रहना और अपनी रील बनवाना, यह संकेत देता है कि वो एक भ्रमित मस्तिष्क की देन है। लेकिन एक संप्रदाय ही बना लेना और कहना कि हम नग्न ही रहेंगे, यही हमारा तप है। लेकिन जीवा की तृष्णा मिटी नहीं, खाने में स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, जय जयकारे चाहिए, शिष्यों की भीड़ दिखानी है कि हम इतने बड़े त्यागी हैं। तो मैं समझता हूँ ये संन्यास की मर्यादा का उल्लंघन होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। तेलंगाना की एक महिला नागा साधु इस समय खूब चर्चाओं में है और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर घूम रही है। कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वो महिला नागा साधु निर्वस्त्र होकर घूम रही है उसका सनातन धर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक राजन स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है ज्ञानपीठ में पधारने के लिए। महाराज जी, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि जिस तरीके से तेलंगाना की महिला नागा साधु निर्वस्त्र होकर घूम रही है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और खासकर सनातन संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि न नग्न स्यात्, महिला तो दूर पुरुष के लिए भी नग्न न रहने का विधान है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, वनों में रहते थे, कई वर्षों तक वन में रहने पर कपड़े की व्यवस्था तो नहीं हो पाती थी, फिर भी अपने कमर के ऊपर कुछ न कुछ वृक्ष की छाल या मूंज या कुछ न कुछ लपेट लिया करते थे। तो एक युवा महिला किसी भी तरह से यदि नग्न अवस्था में रहती है तो किसी भी दृष्टि से उसको उचित नहीं कहा जा सकता, इसको मर्यादा का हनन कहते हैं। और नग्न रहने का कोई ध्यान साधना से कोई तप संबंध नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है अंतर्मुखी होना, ध्यानम निर्विषयम होना। और जब तक कोई व्यक्ति ध्यान समाधि में नहीं पहुंचता है तब तक वो योगी और सन्यासी नहीं कहा जा सकता। केवल वस्त्र उतार देने से तो कोई सन्यासी नहीं होता कि कपड़े उतार दिया, नग्न रह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं। त्याग का तात्पर्य है जिसने तीनों तरह की तृष्णाओं का त्याग कर दिया। लोक की तृष्णा, प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्त तृष्णा, धन की इच्छा और दार्य तृष्णा, संगी संबंधियों का मोह या सन्यास जीवन में शिष्यों का मोह कि हमारी इतनी अधिक शिष्य बढ़ जाए। जैसे गृहस्थी संगी संबंधियों का मोह रखता है, सन्यासी भी यदि शिष्यों का एक बहुत बड़ा झुंड बनाने की इच्छा रखता है तो उसको भी दार्य तृष्णा कहते हैं। तीनों प्रकार की तृष्णाओं का जो त्याग कर देता है वही त्यागी कहलाता है। केवल कपड़े छोड़ देने से कोई त्यागी नहीं कहला सकता। और इसलिए जो भी बहन सन्यास का वेश धारण कर ऐसा कर रही है वो भारतीय दृष्टि से अपराध कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, केवल वो महिला अपराध कर रही है या जो वो पुरुष हैं जो नंगे घूमते हैं और वो नागा साधु कहलाते हैं वो भी अपराध कर रहे हैं? समस्या तो ये बात है कि देखिए इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। जब वर्धमान महावीर तप करते रहे, तप करते करते उनके शरीर के कपड़े गिर गए। जब कपड़े गिर गए तो उस अवस्था में पहुंच गए थे कि उन्होंने पुनः दोबारा कपड़े नहीं पहने। उसको देख करके जैन मत में नग्न रहने की परंपरा चल पड़ी। एक श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है जो जिसके लिए दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, तो वो रहते हैं तो वो भी मर्यादा में रहते हैं। उनका कथन होता है कि जैसे बालक जन्म होता है तो नग्न ही रहता है, तो हम भी बालक की तरह रह रहते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब एक समाज की मर्यादा में रहना होता है तो अच्छा होता है कि यदि कुछ नहीं तो कमर में एक लंगोटी तो 2 अंगुल की लगानी ही चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उनके दिगंबर महात्मा लोगों की अपनी धारणा है, उनकी अपने संप्रदाय की विचारधारा है, हम जबरन तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो सनातनी कहलाते हैं उनसे तो हम आग्रह ही कर सकते हैं कि उसमें अपने विचारों में परिवर्तन लाए। कई एक महात्मा मिले थे जो जब मैं बचपन में था उस समय कहने लगे थे कि हम महात्यागी हैं, हम मूंज की लंगोट पहनते हैं और हम केवल खीर ही खाते हैं। तो यदि आप मूंज की लंगोट पहनकर केवल खीर की तृष्णा पालते हैं तो ये कोई सन्यास तो नहीं हुआ। सन्यासी का अर्थ क्या है? भर्तृहरि ने कहा है कि कभी मैं जब चक्रवर्ती राजा था तो मैं सोने के महल में रहता था, 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करता था। अब तो गुदड़ी का जो वस्त्र है उसी में ग्रहण कर लेता हूँ। भिक्षा में मिले हुए जौ के सत्तू पर ही मेरा गुजारा होता है।
तो एक चक्रवर्ती राजा जो भिक्षा में मिले हुए जौ के सत्तू को भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता है, वो संन्यास है। एक नियम बना देना कि हम नग्न नहीं रहेंगे, लेकिन अमुक-अमुक पदार्थ खाएँगे, अमुक-अमुक हम जब हम चले तो हमारे साथ छत्र चले, चंवड़ चले, तो कहीं न कहीं सन्यास की मर्यादा का उल्लंघन है। सन्यास इसको नहीं कहते। सन्यास का अर्थ है सम्यक नीतिमाते यत्वा सम्यक निसन्त दुखान कर्माणि येन स सन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासः। जिससे काम्य कर्म का परित्याग कर दिया जाए, जिससे दुष्ट कर्मों का विनाश हो जाए। जो अनाच्छित कर्म फलम कार्यम करोति स योगी स सन्यासी न निरग्निश्च अक्रिया। जो इच्छा रहित हो जाए, सभी वासनाओं से परे होकर निष्काम भाव से करे, कर्म करे, उसको सन्यासी कहते हैं। ये नहीं कि केवल कपड़े उतार दिया और कहे कि हम नग्न हैं तो हम ही सबसे बड़े तपस्वी त्यागी हैं। लेकिन उस दिगंबर समाज को भी हम कुछ कह नहीं सकते। आजकल हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद है। शास्त्र की मर्यादा का कोई पालन न करे तो इस पर क्या किया जा सकता है? ये तो ईश्वरीय विधान ही उसको कुछ समझा सकता है। हम तो परमात्मा से भी प्रार्थना कर सकते हैं, या जो नग्न महात्मा रहा करते हैं उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि वे चिंतन करें कि वो क्या मनुस्मृति में जो सन्यासी का कर्तव्य लिखा है, वेद शास्त्रों में जो मर्यादाएं लिखी हैं, क्या उसका वो पालन कर रहे हैं? कोई भी मन, आजकल तो हजार संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय ने अपनी अपनी परिभाषा बना रखी है। तो वेद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा कि यत् किंचित मनु आविर्त तद भेषतम भेष जाया। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धर्म क्या है? मनु ने जो कहा है वो औषधियों की औषधि है। और मनु कहते हैं कि जो वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म की मूल वेद है। यदि वेद ने विधान नहीं किया है कि मनुष्य नग्न जानबूझ करके नग्न रहे, ये तो वन में है, दिगंबर अवस्था में आ गए, ध्यान साधना में डूबे हैं, शरीर का मोह हट गया, स्वाभाविक रूप से दिगंबर हो गए तब तो ठीक है। लेकिन एक संप्रदाय ही बना लेना और कहना कि हम नग्न ही रहेंगे, यही हमारा तप है, लेकिन जीवा की तृष्णा मिटी नहीं, खाने में स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, जय जयकारे चाहिए, शिष्यों की भीड़ दिखानी है कि हम इतने बड़े त्यागी हैं, तो मैं समझता हूँ ये संन्यास की मर्यादा का उल्लंघन होता है। महाराज जी, जब कोई पुरुष नंगा होकर साधना करता है तो वो तो साधक है, और अगर महिला निर्वस्त्र होकर साधना कर रही है तो वो निर्लज है। तो ये दोहरी सोच क्यों है? ऐसा है कि स्त्री के लिए लज्जा ही उसका आभूषण है, नारीणाम ही लज्जा उनका श्रृंगार है, कहा जाता है। पुरुष नग्न होकर के स्नान कर ले तो भी चल सकता है, लेकिन नारी के लिए तो लज्जा सबसे बड़ी चीज है। और नारी को यदि अध्यात्म की तरफ जाना है तो वो कुटिया में ही साधना करे तो अच्छा है। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि नारी भी नग्न होकर के रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। ये ठीक है कि जो जीव स्त्री के तन में वही पुरुष के तन में, आध्यात्मिक दृष्टि कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज के बीच में नारी को जिस तरह से मातृशक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है, उसको अपना अंग तो ढकना ही चाहिए। जितनी साधना करना वो करे, लेकिन नग्न रह करके सार्वजनिक रूप से चलना, भीड़ के बीच में रहना और अपनी रील बनवाना, यह संकेत देता है कि वो एक भ्रमित मस्तिष्क की देन है। वो यथार्थ सन्यासी, जो सन्यासी नहीं होगी कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जो ज्ञान में, भक्ति में, विवेक में, वैराग्य में जो भी मातृशक्ति निष्णात होगी, वो कभी नग्न रहना पसंद ही नहीं करेगी। महाराज जी, नंगा तो वह है जिसकी सोच नंगी है। मैं वैसी भाषा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अज्ञानता के कारण वो ऐसा कर रही है, मैं इतना कह सकता हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस महिला के निर्वस्त्र घूमने से खासकर जो हमारा समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब तो दृष्टिकोण का अलग है। जो उस महिला से जो जुड़े हुए संप्रदाय के लोग हैं, गुरुजन हैं, उनको चाहिए कि उसको रोकें। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे सामने आएंगे तो हम तो सिर नीचा कर लेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई मातृशक्ति, हम क्या कर सकते हैं। और उनको खुद स्वयं करना चाहिए। थोड़ा भी विवेक हो तो उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ मतलब देवीय शक्ति हो। दैवी शक्ति का लोग आजकल तो एक फैशन से चल गया, हर कोई कह देता है कि मेरे पास दैवी शक्ति है। सभी शक्तियों का मूल तो परमात्मा है। जिसके पास शक्ति होती है वो कभी अहंकार करता ही नहीं, ना वो ढिढोरा पीटता है कि मेरे पास दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति तो हर प्राणी के पास है, जागृत करने की उसको आवश्यकता होती है।
नंगा घूमना स्त्री या पुरुष मतलब दोनों के लिए अपराध है, या सनातन धर्म में दोनों के लिए अलग अलग तरीके के? जो वन में रहता है, ऐसे वन में जहाँ की मनुष्य का प्रवेश नहीं हो पाता, तो स्वाभाविक रूप से दिगंबर हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन ऋषि मुनि भी वनों में रहते थे तो कमर में मूज लगाया करते थे, वृक्षों की छाल पहन लिया करते थे, पत्ते से अपने गुही अंगों को ढक लिया करते थे। नारी के बारे में तो कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि कोई नारी नग्न होकर के रहती थी। हाँ, कभी-कभी ऐसी बातें आई हुई हैं, लेकिन उनके गुरुजनों ने ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने वस्त्र पहनने के लिए आग्रह किया और उन्होंने पुनः वस्त्र धारण कर लिया। महाराज जी, ये महिला तो मांस वगैरह खाने के लिए भी बोल रही है, तो नहीं, क्या ये नागा साधु इस तरीके से? सन्यासी के लिए तो देखिए, मांस तो दूर, लहसुन प्याज भी अपराध माना गया है। यहाँ तक कि अधिकतर सन्यासी तो जो साधना की गहराइयों में जाते हैं, वो नमक भी नहीं खाते। मांस खाने वाला, नशा करने वाला यदि कोई कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है और दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहा है। नशा करने वाला और मांसाहारी व्यक्ति कभी भी ध्यान साधना का, भक्ति का अधिकारी होता ही नहीं। जब लहसुन प्याज खाने वाले को ध्यान में वर्जित किया माना जाता है, तो मांस खाने वाला तो सबसे बड़ा पाप हो, ऐसा नहीं कर सकते। महाराज जी, अघोरी साधना इतनी आसान तो नहीं है। देखिए, अघोरी साधना कोई साधना नहीं है, ये तांत्रिक प्रक्रिया है और ये वाममार्गियों का मार्ग है। जो पंच मकार, मध्य, मांस, मीन, मैथुन ऐसी चीजों से मुक्ति मांगते हैं, तो उनको उनको क्या कहा जाए? इन्होंने ही भारतीय संस्कृत का विध्वंस किया। वामपंथियों ने, ये वाममार्गी जिनको कुछ नहीं आता था, मध्य मांस खाने के प्रयास में इन्होंने गायों को, घोड़ों को, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी बलि देनी शुरू कर दी, अश्वमेध, नरमेध के नाम पर और गोमेध के नाम पर। इन्हीं के अत्याचारों को देखकर गौतम बुद्ध ने यज्ञों का विरोध किया, परमात्मा तक का विरोध कर दिया कि यदि तुम परमात्मा के नाम पर इन पशुओं की हत्या करते हो तो मैं नहीं मानूंगा। अब बुद्ध के अनुयायी बुद्ध के आदर्शों को समझ नहीं पाए, परिणाम ये हुआ कि एक नास्तिकवाद खड़ा हो गया। आज देखिए, बुद्ध के आदर्शों को कौन नहीं समझता। बुद्ध ने जो सनातन वैदिक धर्म में आई हुई विकृतियों को दूर किया। उन्होंने कोई नया पंथ इस घोषणा से नहीं चलाया कि मैं सबका खंडन करता हूँ। वो ये परमात्मा के नाम पर मौन हो जाते थे, क्योंकि वो दार्शनिक झिकझिक में नहीं पढ़ना चाहते थे। और देखा जाए तो परमात्मा के नाम पर ही उसमें पशुओं की बलि दी जा रही थी, लाखों हजारों गायों को, घोड़ों को, मनुष्यों को बलि दिया जा रहा था। आपको विदित होगा कि महाभारत काल के समय में भी जरासंध ने कितने राजाओं को पकड़ रखा था और वो उनकी बलि देना चाहता था। तो ये मार्ग का प्रारंभ महाभारत के 1000 साल पहले से प्रारंभ हो चुका था और ये तामसी लोगों का एक मार्ग है जो अज्ञानता में डूबे होते हैं। जब जरासंध जिस मार्ग पर चल रहा था, राक्षस था और जिसका श्रीकृष्ण जी से विरोध हुआ था और बाद में भीमसेन ने उसका वध किया, तो उसी के मार्ग को प्राथमिकता दी गई। पर आज देखिए, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध ने सारी मानव जाति को प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध भी सनातन वैदिक थे, उन्होंने हर जगह कहा कि मैं आर्य हूँ। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज बौद्ध मत के अनुयायी अपने को कह रहे हैं कि हम नहीं मानते वेद शास्त्र को। बुद्ध का पूरा परिवार वैदिक अनुयायी था। 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए भारतीय संस्कृत को चलते हुए। इतने समय से वेदों का प्रकटन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो नए बौद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो 1000 साल से है। उनको इतिहास समझना चाहिए कि शाक्य वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ। इस रामायण काल 16 लाख वर्ष पहले का है। महाभारत का काल जो है 5000 वर्ष पहले का है। वे किसी भी वेद शास्त्र को 5000 साल के अंदर ही मानते हैं। बुद्ध से वो मानते हैं कि बुद्ध के अलावा कोई योग विद्या जानता ही नहीं था। ये भ्रम है। सांख्य और योग के अनुसार सिद्धार्थ ने साधना की थी, बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। उन्होंने स्वयं कहा कि अनेक जन्मों में मैंने अपने जीवन को बिताया है, अनेक बार मैं कुछ रहा हूँ। तो बुद्ध ने कभी वेद शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोला। लेकिन आज का जो नव बुद्धिस्ट है, वो वेद की आलोचना करता है, शास्त्रों को झूठा बताता है, हिंदू धर्म पर करारा प्रहार करता है। वो भूल जाता है कि आखिर बुद्ध के जितने गुरुजन थे, राजकुमार सिद्धार्थ के, सभी हिंदू थे। नहीं तो मूलतः तो जो वेद को मानता है वेदानुयायी है। और आर्य शब्द गुण कर्म वाचक से जो श्रेष्ठ होता है, जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होता है, उसको आर्य करते हैं। विजानीत ही आर्य अन्य च दस्वा, ये वेद में प्रमाण है। तो
सबको वेद का अनुशीलन करना चाहिए, वेद के दर्शाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। और जो तत्काल में सनातनी कहलाते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ें। वेद विरुद्ध जो भी मान्यताएं हैं, जो पुराणों में आ गई हैं, और बौद्ध और जैन मत से अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए विद्वानों ने पौराणिकता को प्रश्रय दिया। उन्होंने 24 तीर्थंकर बनाई, इन्होंने 24 अवतार बना लिया। और बुद्ध के व्यक्तिवाद को देख करके इन्होंने अपने अवतारों की घोषणा कर दी, तरह तरह की मान्यताएं, मूर्ति पूजा वगैरह शुरू हुई। तो सच्चे हिंदू का तात्पर्य का कर्तव्य है कि वो वेद का चिंतन करे, निष्पक्ष रूप से अपनी अंतरात्मा से विचार करे, और वेद भी विरुद्ध जिन मान्यताओं को उसने पकड़ रखा है उसको छोड़े। इसी में सबका कल्याण। महाराज जी, क्या नागा साधुओं का भारत के इतिहास में मतलब कुछ योगदान रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, इस समय 70 लाख से ज्यादा महात्मा है। 1 लाख पादरी हैं पूरे देश में, 1 लाख मौलवी हैं। लेकिन क्या कारण है कि 70 लाख महात्मा सोए हुए हैं, 1 लाख पादरी, 1 लाख मौलवी अपने मत के प्रचार के लिए दिन रात सक्रिय हैं। हिंदू महात्मा तो बहुत कम सक्रिय हैं, और जो सक्रिय भी हैं वे पूर्णतः वेद के अनुयायी नहीं है, पौराणिक मान्यताओं को लेकर के ढोते हैं। देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ मंदिरों का चढ़ावा भारत सरकार ले लेती है। यदि ये परंपरा नहीं होती, आज जो हिंदू समाज उन मंदिरों में दान दे रहा है, उस पैसे से बड़े बड़े गुरुकुल बनते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनते हैं, तो हर बच्चा अपने धर्म के बारे में जानता है। किसी गांव में जाइए, किसी से पूछिए कि गीता का पहला सुना दो। वेद तो छोड़िए, वेद का पहला मंत्र तो मैं समझता हूँ 1000 हिंदुओं में भी, 10,000 हिंदुओं में भी शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, देखा भी नहीं होगा। 1000 में मैं समझता हूँ 5 व्यक्तियों ने भी चारों वेद देखे हो तो बहुत बड़ी बात है। गीता घर घर में है, फिर भी गीता का पहला श्लोक या गीता के 5 श्लोक कहीं किसी से कह दीजिए कि सुनाओ तो नहीं। एक मुसलमान 10 साल का बच्चा होता है, कुरान कंठस्थ कर लेता है। तो हिंदू समाज मंदिर में सारा पैसा फेंक करके आ जाता है, सोचता है कि भगवान के पास चला जाएगा। पैसा तो गवर्नमेंट ले लेती है, और उसका लाभ जो है दूसरे पंथ वालों को मिलता है, हिंदू को तो कुछ नहीं मिलता। तो ये जो विकृतियां हैं, भारतीय संस्कृति में पंच यज्ञों का विधान है, संध्या का विधान है, कहीं ये सब पौराणिक मान्यताएं। अब देखिए, जगह जगह गुजरात में ये गणेश पूजा होती है, महाराष्ट्र में होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा होते हैं, करोड़ों का बजट इसमें खर्च हो जाता है। ये और पुनः कुछ दिनों की पूजा के बाद पानी में बहा देते हैं। यदि हिंदू समाज इस पैसे को ज्ञान के प्रचार में लगाए, गांव गांव में पुस्तकालय हो, ध्यान कक्ष हो, हर 5 गांव पर एक गुरुकुल हो, कुछ जिलों में एक विश्वविद्यालय हो, तो पूरी भारतीय संस्कृति सुरक्षित हो जाए। लेकिन हम मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर पानी में बहा देते हैं और कहते हैं कि हमारी ये सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति नहीं है। बौद्धों और जैनों से, क्योंकि बौद्ध और जैनों ने मूर्ति पूजा करके अपने तीर्थंकर को, अपने भगवान को पूजना शुरू किया, तो जो पौराणिक थे उन्होंने सोचा कि हम भी करें। उनकी देखा देखी इन्होंने अपने अवतार बनाए, मूर्तियां पूजनी शुरू कर दी, और इसमें सारा हिंदू समाज बह रहा है। तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के द्वारा मनुष्य सत्य को पाता है, आडंबरों में कुछ नहीं रखा। चलिए, तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक राजन स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।